नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों जो है मार्केट द कंसेप्ट, बाज़ार की जो अवधारणा है, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट ओवर टॉपिक हमारा जो रह गया था मोनोपोलिस्टिक और अपना जाके ओलिगोपोली। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन देख लिया था, कैसे होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और मोनोपोली क्या है, दोनों के विषय में जाना था हम लोगों ने विस्तार से। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। ठीक है, और हम जानेंगे कि इसमें जो है ओलिगोपोली क्या है दोस्तों। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें दोस्तों तो इसका जो हिंदी होता है एकाधिकारात्मक बाजार। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएटेड गुड बनाता है, विभेदकारी वस्तु के विषय में आप कहें कि जो है लगभग वस्तु जो है एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। ठीक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से मिलता जुलता है। और जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें नॉर्मल लाइफ में, जैसे कि आप कोको कोला लीजिए, है ना, पेप्सी लीजिए, मिरिंडा लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ थोड़ा सा मिलता जुलता गुड्स है ना। तो आदमी क्या है कि एक दूसरे में सामान में जो है स्विच ओवर कर सकता है। अगर पेप्सी अच्छा नहीं लगा तो कोका कोला में जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में बात करें, उसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो डिफरेंशिएट, जैसे कार है, अलग अलग कंपनी कार है, लगभग कार सब में एक ही तरह का, बहुत सारे कार में फैसिलिटी एक जैसा होता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा उसमें क्या डिफरेंशिएटेड होता है। इसके कारण से क्या होता है कि प्राइस में जो है किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर उसमें सुविधाएं हम लोग अगर उसमें बढ़ा दें, थोड़ा घटा दें, ठीक है, तो ये हमारा है मोनोपोलिस्टिक। आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, गुड्स जो होता है थोड़ी बहुत जो है चेंजेस होता है उसमें। ठीक है, प्योर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, जैसे होमोजेनियस गुड्स इसको नहीं बोलेंगे, डिफ्रेंशिएटेड गुड्स। अब क्या है दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोग ने यहाँ पर जो है बनाया है कि जो क्या क्या फीचर्स होता है एक साथ, क्योंकि एक साथ इसलिए रख दिया कि हो सकता है कि मेरे से कुछ छूट जाए बोलते वक्त। तो इसमें क्या है कि मैंने पॉइंट वाइज बना लिए ताकि आपको जो है हर पॉइंट का जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक क्या है, दोनों के बीच में अंतर। हम लोगों ने मोनोपोली दोस्तों पढ़ा था पिछले क्लास में, तो दोनों के बीच में अंतर भी जानेंगे, क्या क्या दोनों के बीच में अंतर है। फिर हम लोग जानेंगे ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली क्या होता है इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या इसके प्रकार होते हैं ओलिगोपोली के। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग एक कोशिश करेंगे कि जो है चार तरह के जो मार्केट है, चारों तरह के मार्केट को हम लोग कंपेरिजन करें, किस किस मार्केट में किस तरह का फीचर्स है। ठीक है, कौन अच्छा है, किस में क्या खामियां हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना लेट किए हुए। आज का जो टॉपिक है, पहले करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो होता है प्रतियोगिता जो होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसके अंदर में दोस्तों इसमें फीचर्स इसमें जो होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है। बायर्स भी जो विक्रेता होता है, क्रेता जो होता है बहुत सारे होते हैं, और जो विक्रेता होता है, जो उत्पादक होता है, वो भी बहुत सारे होते हैं। नंबर एक बात, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, वहाँ भी बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हमने बताया कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का नहीं होता है, होमोजेनियस नहीं होता है, करीब करीब अंतर होता है वस्तुओं में। ठीक है, फ्री एग्जिट एंड एंट्री, यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो कंपनियाँ होती है, जो फर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक कंपनी चाहे तो एंट्री मार सकता है, एग्जिट हो सकता है, उसके लिए किसी तरह का रोक टोक नहीं है, फ्री एग्जिट एंट्री है। इम्परफेक्ट नॉलेज होता है, ये एक बहुत बड़ा खामिया चीज़ है कि इस मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि जो इम्परफेक्ट क्या है कि जो क्रेता है उनको नॉलेज नहीं हो पाता बाज़ार का, वस्तु की क्वालिटी का क्या है, प्राइस का, बहुत से जो फैक्टर होता है वो उनको पता नहीं होता। उत्पादक भी इनका जो है बहुत ही मतलब कि एक मिसयूज करता है। मिसयूज कैसे करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, करोड़ों पैसा खर्च करता है एडवर्टाइजमेंट पे, और लोगों को पूरी तरह से उनकी जो सोचने की जो क्रिएटिविटी होती है वो मर जाती है, वो भागने लगता है कि मतलब जो है दिखावे पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इम्परफेक्ट नॉलेज है होता है। ठीक है, ये एक है। सेलिंग कॉस्ट मैंने बताया कि अगर यहाँ पर क्या है कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेगा पैसा, तो ऑब्वियसली है कि पैसा जो कहाँ जाएगा, पैसा तो वहाँ कहीं न कहीं लागत में ज़्यादा होगा वस्तु का, और वो जो विक्रेता होता है वो हमसे पैसा वसूलेगा, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट को उसमें वो ऐड कर लेगा। ठीक है, प्रतियोगिता में खर्च करेगा। दोस्तों इसमें अगर जानेंगे तो इसमें तरह तरह के तीन तरह के ये होते हैं। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, जैसे इसमें क्या होता है, एक तरह होता है एट्रैक्टिव होता है,
एक होता है इन्फॉर्मेटिव होता है। इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है, सूचना देता है कि वस्तु का क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो चलो ठीक है, चीज़ें जानना चाहिए क्या क्या इसका डायमेंशन, क्या मापदंड है, वस्तु का क्या क्वालिटी है। बट अगर हम बात करें कि इसमें जो है अट्रैक्टिव चीज़ें, दिखावा चीज़ें, ये हमारे लिए जो है प्रतिकूल होता है, ठीक है। और तीसरा चीज़ डिफेंसिव होता है कि कोई कंपनी दूसरी जो है वो प्रचार कर रहा है तो उसके मतलब रिवेंज के तौर पर, ठीक है, हम रहने के लिए हम भी जो है मुकाबला करने के लिए ये करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिफेंसिव। तो इस तरह का विज्ञापन होता है, ठीक है। फिर हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी वसूला जाता है। अगर सामान अगर ला रहा है दूर से तो उसको भी जो है उसका जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शामिल किया जाता है, ठीक है। मिला जुला के दोस्त यहाँ पर क्या है कि पैसा ज़्यादा हमसे वो लिया जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो है ऊपरी व्यय के तौर पर हमें से वसूला जाता है, ठीक है। हमने मोनोपोली में पिछले क्लास में पढ़ा था एकाधिकार क्या है। एकाधिकार में क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, ये उत्पादक होता है, और मैनी होता है, बायर्स होता है, ठीक है। वहाँ पर किस तरह करता है, वो प्राइस मेकर होता है मोनोपोली जो होता है, और वो क्या करता है कि वस्तु को जो है अपने ढंग से बेचता है। अगर देखता है कि जब उसको ज़रूरत पड़ता है तो अगर ज़्यादा बेचना है तो वो रेट को कम कर लेता है, ठीक है। तो वस्तु का कीमत निर्धारण जो है वो एज पर जो मार्केट स्ट्रेटजिक है उसके अनुसार वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो है मोनोपोली का हम लोगों ने संपूर्ण अध्ययन किया था। हम लोग जानें कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या अंतर है दोनों के बीच में, ये हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, मोनोपोलिस्टिक का जो ग्राफ होता है, हमने ग्राफ नहीं बताया आपको, ये ग्राफ जो है ये है, ये हो गया हमारा AR हो गया, ठीक है, और ये हो गया MR हो गया, ठीक है, MR हो गया। यहाँ पर क्या है कि AR जो होता है वो लोचशील होता है। लोचशील यहाँ पर क्यों होता है, लोचशील इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जो यहाँ पर बायर, नंबर ऑफ सेलर है बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ सेलर है तो क्या है कि हमारे पास ये चॉइस है कि हम सामान एक जगह दूसरे सामान में हम जा सकें, तो वहाँ पर लोचशील होता है। अगर ये देखा एकाधिकार में क्या होता है कि बेलोचदार होता है, इनइलास्टिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं मिल पाता, हमें वो सामान खरीदना ही है, तो इसीलिए हमारे लिए वो बेलोचदार है, इनइलास्टिक है। बट यहाँ पर इलास्टिक है, इसीलिए AR जो होता है हमारा थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है ED जैसे होता है ना, ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो यहाँ पर लोचदार जो होता है ED ग्रेटर देन 1, तो थोड़ा सा क्या है कि वो स्लोप जो होता है, दूरी जो है होता है AR और MR के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है मोनोपोलिस्टिक के केस में होता है, ठीक है। और मोनोपोली के केस में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, वहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली में होता है ये AR अगर ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा डाउन और ज़्यादा मतलब डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और MR ये हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो है हमारा जाके बेलोचदार होता है, ठीक है, ED लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो MR और इसका AR, ये हम थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहे थे ग्राफ का, ताकि आपको ग्राफ के विषय में क्लियर हो चीज़ें। अब हम लोग यहाँ पर दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक बीच में। सेलर के रूप में हम लोग जानते थे कि सेलर जो होता है आपका क्या होता है, एक होता है मोनोपोली में, और बायर मैनी होता है। बट मोनोपोलिस्टिक में सेलर बायर दोनों में बहुत ज़्यादा होता है। सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं होता है। हम लोग क्या मोनोपोली के केस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल जो है एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। वो अपना चाहे प्रोडक्ट को डिफरेंट विभेद कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये उसके ऊपर है, मोनोपोली के ऊपर है, ठीक है। और सेम जो है यहाँ पर जो है कहा जाए कि जो मोनोपोलिस्टिक में पूरी तरह से क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है, डिफ्रेंशिएटेड गुड्स होता है, ठीक है। एग्जिट एंट्री जो मार्केट जो है मोनोपोली में नहीं होता है, और जबकि मोनोपोलिस्टिक में होता है, ठीक है। उसका सेलिंग कॉस्ट अब बताए थे इसमें कि जो सेलिंग कॉस्ट कुछ भी लगता नहीं है कि उसके पास कोई कंपटीशन तो है नहीं मोनोपोली वालों के लिए, दूसरा कोई रहता तो फिर हम उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह में खर्च करते। बट यहाँ पर क्या है कि मोनोपोलिस्टिक में तो सेलिंग कॉस्ट होता है, ठीक है, विज्ञापन में खर्च होता है। डिमांड कर्व को देखा जाए, डिमांड कर्व जो होता है दोस्तों हमने पढ़ाया था डिमांड कर्व कि AR जो होता है डिमांड कर्व होता है, ठीक है। तो AR जो डिमांड कर्व होता है वो देखिए मोनोपोली के केस में बताए थे कि वो जो है ज़्यादा डाउनवर्ड होता है, ठीक है, जबकि इसका जो है डिमांड जो होता है थोड़ा सा जो है दूरी पे होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलास्टिक होता है या इनइलास्टिक होता है। प्रॉफिट कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट कंपैरिजन जो होता है एकाधिकार के पास ज़्यादा होता है, वो वस्तु का ज़्यादा कीमत वसूल करता है। जो MC होता है वो P जो होता है ग्रेटर देन MC होता है, P ग्रेटर देन MC होता है, ठीक है, ये मोनोपोली के केस में। जबकि दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में क्या होता है, P बराबर जो होता है MC होता है। वहाँ पर क्या होता है
P जो है बराबर होता है, मतलब किसी भी तरह का जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जीरो होता है, ठीक है इसमें आपका। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बताए थे दीर्घकालीन में जो होता है, दीर्घकालीन में यहाँ MR और MC तो होता है शॉर्ट में जो होता है, ठीक है। बट अगर दीर्घकाल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, P जो है यहाँ पर ग्रेटर देन MC होता है और LMC जो होता है यहाँ पर बराबर होता है, LMC से ग्रेटर हमेशा होता है, ठीक है। P ग्रेटर देन LMC, L हो गया लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट में P बराबर MC होता है। और MC जो होता है वो अपवार्ड होता है, MC ग्रेटर देन 0 आपको पढ़ाए थे, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। MC पढ़ाए थे, MC ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया दोस्तों। उसके बाद प्रॉफिट कंपैरिजन जो है पढ़ा दिए। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन कंपैरिजन, ये भी हमारा हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये सारे जो है मुख्य दोनों के बीच में अंतर है। आप जब किताब पढ़ेंगे दोस्तों +2 का, तो आपको पूरी तरह से उसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, किसी भी तरह का इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे आप पूछ सकते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली दोस्तों हिंदी में इसको बोलेंगे अल्पाधिकार, ठीक है। अल्पाधिकार का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर जो सेलर होता है, सेलर क्या होता है, लिमिट होता है। सेलर बहुत ज़्यादा सेलर नहीं होता है, फ्यू सेलर्स होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ बड़े होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। और उस तरह से का एक मार्केट जो है, उसके ऊपर जो मार्केट के ऊपर पूरा उसका जो है दबदबा होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। वो फ्यू जो सेलर होते हैं। और बायर्स तो अनलिमिटेड है, बायर्स में नहीं है, ठीक है। ये है ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली में दोस्तों प्रकार है, हाँ, तो प्रकार के विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट। यहाँ पर क्या है, परफेक्ट ओलिगोपोली किसको बोलेंगे? परफेक्ट ओलिगोपोली बोलेंगे उसको जहाँ पर होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाता हो, होमोजेनियस मतलब एक जैसा प्रोडक्ट बनाता हो, वो बोलेंगे हम लोग परफेक्ट ओलिगोपोली। और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होगा जहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड गुड्स होगा, जहाँ पर होमोजेनियस नहीं होगा, वहाँ पर होगा वो इम्परफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कोलिसिव ओलिगोपोली का जो है दूसरा टाइप पढ़ेंगे, कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव। असहयोगकारी और सहयोगकारी होता है, ठीक है। हिंदी में कोलिसिव सहयोगकारी। सहयोगकारी का मतलब ये हुआ कि जो सेलर्स होता है वो क्या करता है, आपस में मिलजुल के जो है, जो प्राइस क्या होगा, उसका मात्रा क्या होगा, उत्पादन कितना करना, ये सारी चीज़ों पर जो है सबों का जो है एक जैसा एक सामंजस्य होता है, और वो जो है उत्पादन करता है और कीमत तय करता है, उसको कोलिसिव बोलेंगे। और नॉन कोलिसिव में जो है दोस्तों, इसमें जो है सारी जो चीज़ें होती हैं अलग अलग होती है। इसमें क्या है कि अपना एक जैसा मत नहीं होता है नॉन कोलिसिव में, ठीक है। इसमें जो है प्राइस अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें अलग अलग जो विज्ञापन अपना खर्च करेगा, अपना जितना ज़्यादा जो करेगा उसका उतना ज़्यादा सामान खरीदारी होगा, ठीक है। ये नॉन कोलिसिव में है, ठीक है। उसके बाद हम डिओपोली पढ़ेंगे। डिओपोली जो होता है ओलिगोपोली में क्या होता है कि दो तरह के उत्पादक होते हैं, दो ही उत्पादक होता है और बायर्स बहुत सारे होते हैं। तो होता क्या है कि एक विशिष्ट टाइप ऑफ ओलिगोपोली है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का डिओपोली है, डिओपोली बोलते हैं इसको, ठीक है। दो तरह का उत्पादक, दो उत्पादक मार्केट में। अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे फीचर्स ऑफ क्या है ओलिगोपोली। दोस्तों फीचर्स क्या है, फ्यू जो है, ठीक है, डोमिनेंट फर्म होता है, ये हम लोग पढ़े ऑलरेडी कि बहुत लिमिट में होता है। डोमिनेंट फर्म्स तो बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, विक्रेताओं के बीच में, जो प्रोड्यूसर्स के बीच में आपस में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है कि अगर फ्यू सेलर्स है तो प्राइस को वो जो है अगर एक घटाएगा, सपोज एक बढ़ाएगा, तो औरों को भी वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये लोग आपस में ये कोशिश करता है कि प्राइस सेम रहे। अगर वो प्राइस कम ज़्यादा करता है, दूसरा तुरंत उसमें क्विक रिएक्शन करता है, वो भी कम ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। इसके डर से वो प्राइस को पूरी तरह से रिजिड रखता है, ठीक है। वो चाहता है कि मेरा सामान लुक्रेटिव हो, अट्रैक्टिव हो, क्वालिटी हमारा जो है मार्केट में ज़्यादा उसका जो है पूरी तरह से मतलब मान्य हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो टैक्टिक्स जो है बिजनेस को वो अपनाता है, फॉलोअप करता है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कारण से ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। ये होता है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और ये होमोजीनियस प्रोडक्ट, दोनों तरह के प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों। होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं इसमें और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है। बाकी जो है बैरियर टू एंट्री होती है यहाँ मार्केट में, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटेड नंबर ऑफ जो सेलर्स है, ये नहीं चाहता है कि कोई और कंपनी जो है उसमें इन हो, क्योंकि इनका दबदबा पूरा रहता है, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व इसका बात करें तो डिमांड कर्व जो है डिओपोली का आप उसको तय नहीं कर सकते हैं, अनसर्टेन है, क्योंकि बहुतों का जो है उसमें जो है एक ग्रुप ऑफ सेलर्स जो होता है लिमिटेड होता है, उनका अपना ये होता है, ठीक है।
तो उनका समग्र जो अगर डिमांड कर्व बनाना चाहें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉट, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो है इनको अनसर्टेन कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी क्या होता है, आपने बताया था कि प्राइस कोशिश किया जाता है कि प्राइस सेम रहे। अगर कोई एक प्राइस चेंज करेगा तो दूसरा तुरंत उसको प्राइस घटाना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड आदमी है तो आपस में चाहेगा नहीं कि आपस में लड़ें सब, इसलिए प्राइस फिक्स रहता है और कोशिश करता है कि जो अदर चीज़ें जो है जैसे कि क्वालिटी हो गया, प्रोडक्ट में क्या नया नया चीज़ें, उन चीज़ों को वो चाहता है कि हमारा सामान जो है बाज़ार में जो है लोग जाने, तो उस तरह का जो वो टैक्टिक्स का जो है वो यूटिलाइज करता है, इसलिए प्राइस रिजिडिटी होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, हमने बताया कि प्राइस का कंपटीशन यहाँ नहीं होता, नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये है ओलिगोपोली, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम 4 तरह के जो मार्केट पढ़े थे, परफेक्ट कंपटीशन पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका मोनोपोली पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद पढ़े मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली। तो इसके आधार पर दोस्तों आप अगर चाहें कि हर एक किसी का अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहे आप इसको देखें इस तरह पे कि जो है मार्केट का क्या है, इसमें नंबर ऑफ बायर सेलर्स, इसमें जैसे कि परफेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोली के केस में क्या होता है, बायर सिर्फ सेलर एक होता है, बायर बहुत होता है। मोनोपोलिस्टिक के केस में होता है सेलर बायर बहुत होता है इसमें। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होता है और बायर्स जो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। इस आधार पे आप जो है चारों को जो है अलग अलग जो है डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट जैसे कि इसमें कम नहीं लगता है, मोनोपोली केस में नहीं लगता, बट इसमें और इसमें सेलिंग कॉस्ट लग जाता है, ठीक है। फ्री एग्जिट एंट्री जैसे क्या है, मोनोपोली के केस में दिक्कत है ना, ओलिगोपोली में भी दिक्कत है, बट क्या है देखिए परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी कर सकते हो, मोनोपोलिस्टिक में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से आपने जो है इसको अलग अलग से जो है मतलब आप ये कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसमें क्या गुण है, किसमें क्या खराबी है, ठीक है। हमने ऑलरेडी जो है 1 बाय 1 जो डिस्कशन किया यहाँ पर, ताकि आपको किसी भी तरह का जो है इस चैप्टर में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आगे क्लास दोस्तों इसके बाद जो है हमारा आगे क्लास होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।